हेलो गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं लक्ष्य की वीडियो डिजिटल भिखारीज। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं इस बार देख रहा हूँ आईपीएल में सूर्य कुमार यादव कुछ बहुत अच्छा नहीं खेल रहा। उसका टी20 वर्ल्ड कप भी इतना अच्छा नहीं गया था, पर उसकी ये हालत हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और द्रौपदी प्रियांशु दा ये है गोविंद सूर्या, डिजिटल भिखारी। जी हाँ, ये अपनी लाइव स्ट्रीम पे भीख मांगता है क्यूआर कोड लगा के। अब गरीब को भी कंफर्ट चाहिए भाई, गलियों में, रास्ते पे, मंदिर की सीढ़ियों पे, ट्रैफिक लाइट, डिस्कम्फर्ट होता है यार, धूप का मौसम है। अब भीख भी अपने कंफर्ट स्पेस में ही ली जाएगी। भीख मांगना पैसिव इनकम बन चुका है। एक्टिवली तो अपने कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, और क्यूआर कोड लगा है, उस पे पैसिव इनकम चल रहा है। भीख देते रहो उस पे स्कैन कर करके। हिमांशु भाई 10 पैसे डाले। थैंक यू हिमांशु। ये नोटिफिकेशन देने में गूगल पे शर्मा गया, लेकिन हमारे ब्रिजपुर का सूर्य कुमार यादव इसमें भी थैंक यू बोल रहा है। ये गरीब की माँ की। और ये हिमांशु की कौन सी फैक्ट्री चल रही है भाई, जिसके चलते तूने 10 पैसे गूगल पे किए हैं? यूपीआई बनाने वाले को भी नहीं पता होगा उससे 10 पैसे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो बिजली का खर्चा आ गया होगा टैक्स सपोर्ट का। यार समझ जाना, जिस दिन भारत में हर यूपीआई ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगने लगे ना, वो इन उल्लू के पट्टों की वजह से लगेंगे। ये सब तो चलते ही रहता है। 10-10 पैसे की 100 ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसका बैंक अकाउंट फ्रीज करने में आरबीआई वाले भी शर्मा जाएंगे। साली इतनी 10-10 20-20 पैसे की ट्रांजेक्शन है, इसके तो मेल लिखने में हमारा कीबोर्ड ज्यादा महंगा खिंच जाएगा। ऐसे कई सारे ई बैगर्स इन दिनों बढ़ते जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। और इनको लोग इन पे दया खा के टाइम पास के लिए 5-5 10-10 20-20 रुपए दे भी देते हैं। ये और भाई सबसे ज़्यादा है ना यूट्यूब पे। मतलब आप कोई भी अगर लाइव जो शॉर्ट्स आते हैं वो आप देखना स्टार्ट करोगे ना, तो उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे ही हैं। सब अपना क्यूआर कोड लगा के इसको पैसे दो, उसको पैसे दो, बस। नकली सूर्य कुमार यादव अपनी एक स्ट्रीम से आराम से 300-400 रुपए निकाल लेता है। और तुम सोच रहे होंगे कि दिहाड़ी एक दिन की 1000 रुपए हो गई, फिर भी कोई सीमेंट के कट्टे उठाने वाला नहीं मिल रहा। अरे भैया, जब वड़ा पाव खाते खाते 2 दिन की दिहाड़ी 1 घंटे में हो जा रही है, तो मेरा लन उठाए सीमेंट के कट्टे 3rd फ्लोर तक। करण कॉलेज सेंड किए बिग सुपर चैट। ओ माय गॉड, 2100 रुपए की। और ये कहीं सूर्य कुमार यादव का डुप्लीकेट बन के जाए ना, तो इसे इवेंट में कोई 200 रुपए ना दे पूरे दिन के, और यहाँ 2000 रुपए की सुपर चैट। ऐसा क्या कर रहा है भाई? ये 2000 रुपए की सुपर चैट हो रही है इसे। नए पूरे 4 घंटे बैठ के गेम खेलता, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई रिएक्शन दे रहा है। मतलब ये यूट्यूब को ट्रैफिक लाइट बनाने के अलावा क्या काम कर रहा है? ये जो गरीब हो ना आदमी, मेरी बोली हुई वो लाइन को लोग कई जगह यूज करते हैं, कई सारे मीम पे, लेकिन ये डिजिटल बैगर्स उसका जीता जागता उदाहरण है कि गरीब आदमी अपनी आदत से ही गरीब हो। इन्हें प्लेटफॉर्म दे दिया गया जहां पे करोड़ों लोगों तक रीच कर सकते हैं, अपनी स्किल, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, वहां भी इन्हें मांगनी भीख ही है। किसी ने सही कहा है, गरीब को सोने का कटोरा भी दे दोगे ना, मांगेगा उसमें भीख ही। गरीब के अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं होती। खैर, होती तो गरीब ही ना रहता। और तुम्हें ये सारी बात मजाक लग रही होगी, लेकिन तुम्हें सीरियसली एक बात बोलूं, इन भिखारियों की वजह से, इन मंदबुद्धि लोगों की वजह से अच्छे क्रिएटिव पैसे वाले लोग हैं। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगवा ही देंगे, लेकिन तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ले लो। जितना भी गवर्नमेंट फ्रीबीज को बांटती है ना, वो तो इलेक्शन के टाइम पे ऐलान कर देती है कि हम तो 6000 रुपए महीना दे देंगे, 5000 रुपए महीना दे देंगे, इतना खाने पीने को दे देंगे फ्री में, सबको प्रोटीन रिच डाइट मिलेगी, सारे गरीब लोगों को फ्री में। लेकिन उसका खर्चा कौन उठा रहा है? लॉयल टैक्स पेयर, वो भी विदाउट एनी फैसिलिटी। टैक्स पेयर को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, उसको कोई फ्री मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही, उसको कहीं पे प्रायोरिटी में भी रखा जा रहा है, उसको ढंग की सड़कें भी नहीं मिल रही। क्योंकि पहले तो इन गरीबों का ही पेट भर जाए, और इनका पेट कभी भरना नहीं। जब तक फ्री मिलेगा मेहनत करेंगे नहीं, ये तो भूखे लेटे रहेंगे, रोज सुबह फिर कटोरा लेके आ जाएंगे। सस्ते गल्ले की दुकान पे दे दो जी अनाज 1 रुपए किलो। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गरीब को खुद को मिल रही फैसिलिटी का भी मिसयूज ही करना है। मैं कहता हूं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है, जिनके पास कोई और चारा है ही नहीं, उनको तो आप फिर भी फ्री में दे सकते हो भाई। टैक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसका 10-15% हम गरीबों की हेल्प करने में भी लगा देंगे। लेकिन ये गरीब तो और गरीबों को भी मोटिवेट कर रहे हैं सिर्फ गरीबी रहने के लिए। अब क्या दिक्कत है? 3 टाइम का खाना मिल रहा है, 3000 रुपए महीना मिल रहे हैं, बच्चे पैदा होने पे इतना मिल जा रहा है। आजकल तो सरकार स्कूल में अंडा भी मिल रहा है भाई खाने को है। लाडली बहन योजना भी आ गई, घर बनाने के लिए भी 2.5 लाख रुपए दे रही है सरकार है। उसमें भी कुछ फेक फ्रॉड कर दो, एक ही प्लॉट पे 4 भाई ले लो, 2.5 लाख रुपए। और जो इनको सरकारी सस्ते गल्ले पे मिलते हैं, सस्ते में अनाज और चावल, वो भी अपने पेट से ज्यादा लेके उसको आधे बाहर कम रेट पे बेच देते हैं। और ये तो खर्चा है। किसको उठाना पड़ रहा है? लॉयल टैक्स पेयर को। फंड सारा इन्हें मिल जा रहा, हमें तो उससे कुछ मिलता जुलता मिल रहा है। भाई ने राजीव भाई ने 8 रुपए का सपोर्ट कर दिया। भाई एक शायरी है दोनों भाई के लिए कि अगर कोई आपसे बिछड़ जाए और भाई, और वो अगर आपको ढूंढे, अगर भाई आपने किसी से प्यार किया है और उसने भी आपसे प्यार किया है और भाई वो इंसान आपको ढूंढ रहा है। भाई बता भी दे, 8 रुपए की शायरी के लिए बिल्डअप तूने इतना तगड़ा दे दिया जैसे अभी गुलजार कोई फेल करेगा। जानी भी वेट कर रहा है इतनी देर से कि भाई इसने ऐसा 8 रुपए के लिए मेरे से तड़कता भड़कता भी क्या लिख दिया। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो और अगर तलाश है तुम्हें मेरी, तो मेरी राहें ना देखो तुम, पता करो मेरी कष्ट कहाँ डूबी थी बाबू। भाई 8 रुपए में जो आपने मुझे ये बात बोली है ना,
आगे से किसी को मत बोलना। मैंने तो ऐसे ही खाली बैठा था, 8 रुपए ऐसे यूपीआई कर दिए थे, लेकिन आपने तो मेरा पूरा मूड सड़ा दिया। क्या था ये? और तुम गरीब की समझती देखो, गरीब पे चाहे खाने के लिए अगले टाइम के लिए दाना भी ना हो, दिखाने के लिए कोई स्किल टैलेंट ना हो, पर उसके घर पे बोया का माइक और लाइट जरूर मिलेगी लाइव स्ट्रीम करने के लिए। इनको तो पुलिस भी नहीं पकड़ती, क्योंकि इनकी नेटवर्क से ज्यादा तो पुलिस का फाइल के चार्जेस लग जाते हैं। और ऐसे क्यूआर कोड वाले वर्टिकल लाइव तुम स्क्रॉल करना शुरू करोगे ना, बहुत सारे मिल जाएंगे। इंटरनेट क्योंकि इतना सस्ता हो गया, इसलिए तो अब ट्रैफिक लाइट पे भिखारियों की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि जिसके पास फोन है वो तो डिजिटली भीख मांग रहा है। 29 रुपए का रिचार्ज लगना है बस। अंबानी जी प्लीज, मैं तो कह रहा हूँ 3000 रुपए जीबी कर दो वापस इंटरनेट। मैं तो खुद EMI लेके चला लूंगा, पर कम से कम इन चूतियों के हाथ से बहुत दूर चला जाना चाहिए। 120 रुपए। लो भाई, भाई ने नया रिकॉर्ड बना दी, भाई ने हिस्ट्री बना दी, मालूम है क्या? हाँ भाई, अब तो NCERT किताबों में आ जाएगा इसका नाम। अब तो स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाएगा कि कृष्णनाथ भाई ने एक डिजिटल भिखारी को 120 रुपए यूपीआई कर दिए थे। इससे ज्यादा की सुपर चैट तो हमारे आम खाने वाले नकली सूर्य कुमार भाई इग्नोर कर देते हैं, नाम भी नहीं लेते। ये देखो क्या मस्त रेजवेट कर रहा है अपने व्यूअर्स को, ताकि और ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाए, इसको बड़ी बड़ी सुपर चैट मिले। कोई तरीका है भीख मांगने का? मेरे तो पूरे फीड पे आजकल यही लोग रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी, इंस्टाग्राम रील्स पे भी। मैं डूब चुका हूं डिजिटल भिखारियों के बीच में। अब तो मैं भी सोच रहा हूँ एक डंडी पे अपना QR कोड लटका के मैं भी खड़ा रहा करूं अपनी वीडियो में। आ जाया करेंगी 100-500 रुपए की सुपर चैट तो आई जाएगी। और हमारे यहाँ लोगों के पास वैसे पैसे नहीं होंगे, बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की टिकट नहीं लेंगे, 500 रुपए बहुत ज्यादा है। लेकिन पूरे दिन इन डिजिटल भिखारियों को 5-5, 10-10 रुपए देके बिगाड़ते रहेंगे। इनको मोटिवेट रखेंगे कि करता रहे भाई, करता रहे, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। आती रहेंगी तेरे को 25-25 रुपए की सुपर चैट। ये आज तक चैनल वालों का दिमाग सटा गया कि भाई पागल हो गए कि क्या लिख रहे देखना, ऑनलाइन भिखारी गोविंद यूट्यूब पर लाइव आकर QR कोड से भीख मांगता है। ओ सर जी ऐसा नहीं है। हाँ भाई, तुम्हें तो ऑनलाइन सही बात भीख है। मांगने के लिए एक पूरा पुरस्कार मिलना चाहिए, कोई क्रिएटर अवार्ड आपकी कैटेगरी में भी देना चाहिए। ये लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट, व्लॉगिंग तो बहुत हो गया, अब ई-बैगर्स की भी एक कैटेगरी डाली दो उसमें। कौन सा डिजिटल भिखारी सबसे अच्छी भीख मांगता है, वोट करें अपने फेवरेट डिजिटल भिखारी को। और ये न्यूज वालों को तो और कोई काम रह ही नहीं गया भाई। आप असली मुद्दों पे बात नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर? यूट्यूबर्स। ये सब हमारे लिए छोड़ दो भाई, आप असली मुद्दों पे कर लो बात। और ये ऑनलाइन बैगिंग तुम्हें लग रहा होगा ये अभी आई है, ना, ये कई सालों से चल रही है। अभी 1-2 साल पहले कोई लड़की भी थी, वो अलग अलग यूट्यूबर से फोन लैपटॉप मांगती रहती थी। सौरभ जोशी, अगर मुझे एक लैपटॉप देते तो मैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल करूंगी। पहले ऐसा थोड़ा क्रिएटिवली होता था, थोड़ा हिडन मोड पे चलता था, लेकिन अब ये वाला कंटेंट काफी अपने रॉ एंड रियल फॉर्म में आ चुका है। 2-4-10 महीने और फिर ये अल्लाह के नाम पे दे दे, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे 3 रुपए तो दे दे मेरे भाई, ये भी होना शुरू हो जाएगा लाइव स्ट्रीम पे। सौरभ जोशी ऐसे रील देख देख के लैपटॉप बांटने लगा तो 10 रील बाद तो सौरभ जोशी को खुद डंडी पे QR कोड लगा के बैठना पड़ेगा अपने व्लॉग में। ऐसे भाई सीधा करके भाई जिम करता हूँ भाई मैं आज के लाइव में। 1 2 गरीब के घर बोया का माइक और टिकटॉक वाली लाइट के बाद कुछ मिले ना मिले, डंबल जरूर मिलेंगे। गरीब और बेरोजगार व्यक्ति को बॉडी बनाने का बहुत शौक होता है, बहुत शौकीन मिलेगा तुम्हें वर्कआउट करने का। समय बहुत है ना इसके पास, 150 करोड़ का देश है ये। इसमें तुम कोई भी काम पकड़ लोगे तो खुद के साथ साथ 2 लोगों का और पेट भर दोगे। लेकिन अगर मेहनत कर लेंगे तो ये 3rd-4th टियर वाली ऑडियंस किसको यूपीआई करने के बाद खुद को दानवीर समझेगी। और मुझे सच में उन लोगों का समझ नहीं आता जो इन्हें 5-5, 10-10 रुपए यूपीआई कर रहे हैं। क्या मिल जा रहा है भाई? और इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? मतलब कुछ सब्जी खरीदने जाओगे 10-20 रुपए की, तो उसमें तो ये तो मोल भाव करते रहेंगे। और इन भिखारियों को 5-5, 10-10 रुपए यूपीआई कर करके ऑनलाइन इनको एनकरेज कर रहे हैं यही सब करने के लिए। क्योंकि हमारे आदमी को ये भी तो लगता है 5-10 रुपए ना किसी गरीब को देने के बाद वो समझता है उसके सारे पाप धुल गए, 10 रुपए में कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मेरे पाप भी धुल गए, मैं ना बहुत अच्छा काम कर दिया। अब एक और पाप में शामिल हो गए तुमने सब 5-10-20 हजार रुपए तो दिए नहीं कि अब ये अमीर हो जाएगा, अब ये कोई बिजनेस टाइकून बन जाएगा, कल ही हेलीकॉप्टर और मर्सिडीज आ जाएगी इसके पास। तुमने सब 5 रुपए दिए, टोटल मिला के 300 रुपए होंगे इसके पास, उसकी माल्टा पी लेगा, फिर भी बच्चों को मारेगा। एक और पाप के भागीदारी बन गए तुम। मैं तो हमेशा एक चीज नोटिस करता है और हमारी नई जनरेशन भी देखती होगी कि जितनी भी कंटेंट कैटेगरी है इंडिया में वो सारी बाहर से ही उठाई गई हैं। पहले बाहर की किसी देश में आई है, बाहर के क्रिएटर ने स्टार्ट किया, उसके बाद इंडिया में अडॉप्ट की गई है। और सब हमेशा ऐसे बोलते आए थे कि यार हमारी कोई ओरिजिनल कंटेंट कैटेगरी क्यों नहीं है। अब जब हमने अपनी सबसे पहली एक ओरिजिनल कंटेंट कैटेगरी बनाई तो क्या बनाई? भीख मांगना। सिख दर भैया, मोन मान सिख दर भैया ने आज की इस लाइव में इस गरीब को घर बनाने के लिए 500 रुपए के सुपर चैट करी है। आप देख लो, इस गरीब भैया अपना घर बनाना चाहता था। गरीब को अपना घर बनाना है लेकिन उसके पैसे भी दूसरे देंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। सही है भाई, ये रोज तू 5-5, 10-10 रुपए की सुपर चैट कलेक्ट करता रहे, अगले 3-4 जन्म में एक दीवार तो खड़ी हो ही जाएगी घर की। गरीब को लैपटॉप लेना है वो यूट्यूबर दे देगा, गरीब को राशन चाहिए वो सरकार दे देगी, गरीब का घर का सपना है वो उसके व्यूअर्स करवा देंगे पूरा। बहन जो गरीब तो विजय माल्या से भी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है।
इसका तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, और चीजें भी सारी हो जा रही है इसके पास। फिर दिवाली आएगी तो जबरदस्ती दिए बेचने निकलेगा, और नहीं लोगे तो रोएगा, फिर वीडियो बनाएगा गरीब की दिवाली। साला गरीब इतनी ज्यादा जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ, इतनी तो हमारे पेरेंट्स सरकार कोई भी नहीं कर रही हमसे। गरीब ज्यादा प्रेशर बना रहा है हमारे ऊपर। पहले तो ये था कि गरीब सामने मांगने आता था, 10-20 रुपए उसको दे देते थे तो सामने दुआ दे देते थे, तो मैं अपनी दुआ भी रियल लाइफ में लेके चला जाता था। अब इनको सालों को ऑनलाइन भेजो तो दुआ कैसे भेजोगे तुम? मेल करोगे हमें? एक ये कोई है, ये इसके पिताजी का सपना है डिफेंडर लेना, तो इसने एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम पेज बना दिया लोगों से डोनेशन लेने का, क्योंकि पापा को डिफेंडर गिफ्ट करनी है। मेरे पापा का भी है प्राइवेट जेट लेना, यॉट चाहिए मेरे वाले को, तो यॉट दिलाओगे? पापा के लिए डिफेंडर की डोनेशन उन लोगों से मांग रहा है जो खुद वैगनआर में पिछली सीट पे बैठ के चलते हैं उबर में 100 रुपए में। अब गरीब जब हर चीज मांग ही रहा है तो वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन गरीब को हवस चढ़ेगी आपकी मांगनी शुरू कर देगा और इसके फेवर में लोग आ जाएंगे। अरे भाई साहब यार, आपने तो लाइफ में इतनी बार किया यार, एक बार गरीब के साथ कर लोगे क्या हो जाएगा? वो बेचारा खुश हो जाए, गरीब आदमी यार, उसको मिला ही नहीं पूरी, एक बार तो दे ही सकते हो यार। हाँ भाई, इसे तो मैंने भी देखा। क्या पढ़ता रहता है भाई, ये 40 साल का होगा। भाई बोल लो यार, कुछ लाइव आयो, कुछ बोल लो। ये भाई साहब लाइव आके यूपीएससी के लिए पढ़ाते नहीं है, पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं, चुपचाप अपने पन्ने पलटते रहेंगे 200 की स्पीड से, और यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। भाई इस उम्र तक अगर आपका यूपीएससी नहीं निकला तो अब तो सच में गिव अप ही कर दो। अब तो भगवान खुद रोक रहे हैं यार आपको। पहली फुर्सत में तो यार आप किसी सोसाइटी में पहले गाड़ी की जो भी ढूंढ लो, ताकि रोज ये 1 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग करने का नाटक ना करना पड़े आपको रेंट के लिए। भाई जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस हिसाब से आप यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इस स्पीड से यूपीएससी निकल भी गया ना तो ज्वाइनिंग डेट से नेक्स्ट डे तो आपकी रिटायरमेंट की भी एज आ चुकी होगी। यूपीएससी के लिए पढ़ाने वाले टीचर भी भाई आपसे 5-7 साल छोटे ही हैं। ये यूपीएससी करने की नहीं बल्कि गिव अप करने की उम्र हो चुकी है आपकी। और अगर ऐसे ऑनलाइन पैसे मांगने ही है तो सीधा सीधा क्यूआर कोड लगा के बोल दो भाई मेरे को डोनेशन दे दो। ये झूठा मूठा यूपीएससी किताब खोल के तो नाटक मत करो यार, बहुत शर्म आ रही है। एक मेरे सामने ना एक बहुत रैंडम चैनल आया, इसकी मोस्टली सारे जो लाइव के टाइटल होते हैं तो ऐसे होते हैं, भाई दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है। इस पे 2.8 मिलियन व्यूज थे, 10 घंटे की लाइव थी। तो मैंने ऐसे रैंडमली लाइव खोली और मैं जिस भी ड्यूरेशन पे स्किप करके गया हूं, वहां एक गरीब परिवार बस सो रहा है, सोते हुए लाइव स्ट्रीम कर रहा है, उस पे 2.8 मिलियन व्यूज। पहले तो इन सब में ना चांटे बजने चाहिए, इनमें चांटे मारने वाले लोग नहीं रहे, और इन्हें फिर लगा दो कहीं कोयले की खदान में। भाई इतना आसान जीवन इन्हें नहीं मिलना चाहिए था। ये सोने की स्ट्रीम कर रहे हैं 10 घंटे और उसको 2.8 मिलियन बेरोजगार। भाई मेरा भी सब्सक्राइब करते चैनल यार, इन लोगों से तो अच्छे ही है। देख भी रहे हैं चाइना हमसे कैसे आगे नहीं निकला, हमसे तो बुरुंडी भी आगे निकल जाएगा। दिलखुश लाइफ डिजिटल भिखारी, इसको तो बताने में भी शर्म नहीं आ रही। YouTube चैनल के ऑफिशियल नेम में लिख दिया डिजिटल भिखारी। लो जवानी में गिव अप कर दिया अगले ने कि मैं तो कमा ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है मेरी वर्ष मैं कमा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो सरकारी दस्तावेजों में भी अपने नाम के आगे डिजिटल भिखारी लिखवा चुका हूं। सोचो हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए, शर्म की, कि हमारे देश में भिखारियों के यूट्यूब चैनल है। अरे शर्मा जी मेरा बेटा बहुत बड़ा यूट्यूबर है, अभी गोल्डन प्ले बटन आया उसके चैनल का। हाँ जी, क्या कंटेंट बनाता है? डिजिटल भीख मांगता है जी। देख रहे गोल्डन प्ले बटन पे भी लिखा है दिलखुश लाइव डिजिटल भिखारी। सो प्राउड ऑफ इट। पूरे 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं, कुछ वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहा होगा। प्राप्त हुई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आप कितने दिल के इंसाफ इंसान हो भाई विक्रम भैया, आप कितने अच्छे इंसान हो भाई विक्रम, कितने अच्छे इंसान हो भाई विक्रम। विक्रम भैया दिल से लव यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, भैया वीडियो को भी लाइक कर देना। विक्रम भैया ने कंधा क्या दिया है, उनके कान में मूतने लगा। सबर बिल्कुल नहीं है गरीब की गांड में। इस बात की खुशी नहीं मनाई इसने पहले ढंग से कि पैसे मिल गए। नहीं नहीं नहीं, विक्रम भैया वीडियो लाइक भी करते जाना, मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करते जाना, ताकि जब ये रोज रोज भीख मांगने आए तो विक्रम भैया अपने ट्रक चलाने की कमाई से रोज इसको 5-10 रुपए यूपीआई करते रहे। एक बात ध्यान रखना, गरीब को 2 पैसे देने के लिए अगर तुम हाथ आगे बढ़ाओगे ना, ध्यान रखना वो उस हाथ से अपनी मुट्ठी मार सकता है। वो जो कहानी थी ना कि सोने की मुर्गी के अंडे नहीं खाएगा, मुर्गी काट दी, ऐसा ही बेसबर हो गया गरीब इस देश का। इसे अंडे की ऑमलेट से ही मतलब नहीं है। आज ही भुना चिकन खाएंगे हम तो, मुर्गी काट दो तेरी बहन की। अगले टाइम भूख का क्या होगा उसका पता नहीं। गरीब सारा प्रॉफिट आज ही निकालना चाहता है, मैक्सिमम जितना हो सकता हो। अभिषेक भाई 2 रुपए का सपोर्ट, आई लव यू भाई अभिषेक। हाँ चुप्पा भी ला दे उसके, माउथ टू माउथ किस करा उसे 2 रुपए के चक्कर में। इस देश में ओनली फैंस चलाने वाली लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन ये 2-2 रुपए लेके जो डिजिटल भिखारी स्लोपी किसेस देते हैं, इनके ऊपर समाज में से कोई उंगली नहीं उठाता। ये है हमारे समाज का दोगलापन। 1
रुपए ला भाई प्राप्त हुए। चैतन्या जी पेटीएम पर कभी 50 रुपए भी कर लिया करो। प्राप्त हुए। चैतन्या जी कभी 50 रुपए भी कर लिया करो। हाँ तेरे तो प्लॉट आपने नाप दिया करता ना? है अपना वो अपनी दादी का नौचंदी हार पर आदे तुझे ला गया बहू ब्याह है तेरे अपनी 2 रुपए मिल गए उनका सबर नहीं है। और तुम ये एक चीज देखना इनकी जो लाइव स्ट्रीम है वो पूरे टाइम बफरिंग में चलती रहेगी बिल्कुल लो क्वालिटी, लेकिन क्यूआर कोड एकदम हाई क्वालिटी में रखा रहेगा। फुल 4K अल्ट्रा एचडी वाले टीवी में भी चला के देखोगे क्यूआर कोड बढ़िया एकदम स्कैन होगा। काम धंधा कुछ है नहीं, गाइस सपोर्ट कर दो, गाइस सपोर्ट कर दो, बस इसका स्टार्टअप चला रखा है। पता नहीं एक तो एक गाइस वर्ड देश के गरीबों में पहुंच के सके, गाइस तो सड़ा दिया उन्होंने, गाइस हेलो गाइस, हेलो इन्हें लगता है हेलो गाइस नमस्ते है यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की नमस्ते है हेलो गाइस। इनकी तो स्ट्रीम पे भी एनर्जी तभी आती है जब 20 रुपए का पॉपअप साउंड आता है इनके कान में। पेटीएम पर 20 रुपए पर गरीब खुश एकदम राज्य पूरा। खैर दोस्तों आज की वीडियो में भी खत्म करते हैं। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया @लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना हमारा लोग। तो भाई ये हमारी वीडियो। और क्या बोले भाई, तो है ना, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स खोलोगे भाई, इस समय ना मेरे साथ हो रहा है ये सब। मतलब जैसे यूट्यूब खोलता हूँ और शॉर्ट्स स्टार्ट करता हूँ देखना, अगर एक दो स्क्रॉल किए उसके बाद यही पूरे सारे भिखारी मतलब एक साथ बैठे हैं, अपना क्यूआर कोड वहां पे रख दिया है और बोल रहे हैं इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मतलब क्या चल रहा है। और लोगों के पास बोलते हैं कि इंडिया में इतनी बेरोजगारी है, इंडिया वालों के पास पैसा नहीं है। भाई उस शॉर्ट्स में आप जाके देखो, लोग पैसे दे रहे हैं 100 200 400 500 1000, पता नहीं कहाँ से आ रहा है पैसा। तो भाई ऐसा मत करो, इन लोगों को सपोर्ट मत करो, ठीक है। और अगर सपोर्ट ही करना है तो ऐसे चैनल को सपोर्ट करो जो आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट दे और चीज़ों को थोड़ा अच्छे से करें, इस वे में नहीं कि हमेशा जो भी ये पैसे मांगते रहना। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।